बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 53 एपिसोड किष्किंधा कांड भाग 1। कमल, उत्पल और मत्स्यों से भरी हुई उस पंपा नामक पुष्करनिया के पास पहुंचकर सीता जी के सुध आ जाने के कारण श्री राम जी की इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। वे विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा कुमार लक्ष्मण उनके साथ थे। वहां पंपा पर दृष्टि पड़ते ही कमल पुष्पों में सीता के नेत्र मुख आदि का किंचित सदृश्य पाकर हर्षोल्लास से श्री रामचंद्र जी सारी इंद्रियां चंचल हो उठी। उनके मन में सीता के दर्शन की प्रबल इच्छा जाग उठी। इस इच्छा के अधीन होकर वह सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, यह पंपा कैसी शोभा पा रही है। इसका जल वैद्यो मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें बहुत से पद्म और उत्पल खिले हुए हैं। तट पर उत्पन्न नाना प्रकार के वृक्षों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई है। सुमित्रा कुमार, देखो तो सही, पंपा के किनारे का वन कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपनी फैली हुई शाखाओं के कारण अनेक शिखरों से युक्त पर्वतों के समान सुशोभित होते हैं। परंतु मैं इस समय भरत के दुख और सीता हरण की चिंता से शोक में संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएं मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही है। यद्यपि मैं शौक से पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पंपा बड़ी सुहावनी लग रही है। इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। यह नाना प्रकार के फूलों से व्याप्त है। इसका जल बहुत शीतल है और यह बहुत ही सुखदायिनी प्रतीत होती है। कमलों से ये सारी पुष्करनी ढकी हुई है, इसलिए बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसके आसपास सर्प और हिंसक जंतु विचर रहे हैं। मृग आदि पशु और पक्षी भी सब और छा रहे हैं। नई नई घासों से ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली पीली आभा के कारण अधिक शोभा पा रहा है। यह वृक्षों के नाना प्रकार के पुष्प सब और बिखरे हुए हैं। इससे भी ऐसे जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत से गलीचे बिछा दिए गए हों। चारों ओर वृक्षों के अग्रभाग फूलों के भार से लदे होने के कारण समृद्धिशाली प्रतीत होती है। ऊपर से खिली हुई लताएं उनमें सब ओर से लिपटी हुई है। सुमित्रा नंदन, इस समय मन मन सुखदायिनी हवा चल रही है, जिसके कामना की उत्पत्तित हो रही है। सीता को देखने की इच्छा प्रबल हो उठी है। यह चैत्र का महीना है। वृक्षों का फूल और फल लग गए हैं और सब और मनोहर सुगंध छा रही है। लक्ष्मण, फूलों से सुशोभित होने वाले इन वनों के रूप तो देखो। ये उसी तरह फूलों की वर्षा कर रहे हैं जैसे मेघ जल की दृष्टि करती है। वन के विविध वृक्ष वायु के वेग से झूम झूम कर रमणीय शिलाओं पर फूल बरसा रहे हैं, याम की भूमिका को ढक देते हैं। सुमित्रा कुमार, इधर तो देखो, जो वृक्षों से जड़ गए हैं, झड़ रहे हैं और जो भी अभी डालियों में लगे हुए हैं, उन सभी फूलों के साथ सब और वायु खेल सा कर रही है। फूलों से भरी हुई वृक्षों की विभिन्न शाखाओं को झिझकोती हुई वायु जब आगे बढ़ती है, तब अपने अपने स्थान से विचलित हुए भ्रमर मानो उनके योगासन करते हुए पीछे पीछे चलने लगते हैं। पर्वत की कंदरा से विशेष ध्वनि के साथ निकलती हुई वायु मानो उच्च स्वर से गीत गा रही है। मतवाले कोकिलों के कलनाद वाद का काम करते हैं और उन वादों की ध्वनि साथ वह वायु इन झूमते हुए वृक्षों को मानव नृत्य की शिक्षा दे रही है। वायु के वेग पूर्वक हिलाने से जिनकी शाखाओं के अग्रभाग सब ओर से परस्पर सट गए हैं, वह वृक्ष एक दूसरे से गुंथे हुए भांति जान पड़ते हैं। मलय चंदन का स्पर्श करके बहने वाली यह शीतल वायु शरीर से छू जाने पर कितनी सुखद जान पड़ती है। यह थकावट दूर करती हुई बह रही है और सर्वत्र पवित्र सुगंध फैला रही है। मधुर मकरंद और सुगंध से भरे हुए इन वनों में गुनगुनाते हुए भंवरों के व्याज से ये
वायु द्वारा हिलाए गए वृक्ष मानो नृत्य के साथ गाना गा रहे हैं। अपने रमणीय पुष्ट भागों पर उत्पन्न फूलों से संपन्न और मन को लुभावने वाले विशाल वृक्षों से सटे हुए शिखर वाले पर्वत अद्भुत शोभा पा रहे हैं, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से ढके हैं, जो वायु के झोंकों से हिल रहे हैं तथा भ्रमरों के पगड़ी के रूप में सिर पर धारण किए हुए हैं। वह वृक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो उन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया है। देखो, सब और सुंदर फूलों से भरे हुए ये कनेर सोने के आभूषणों से विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्य के समान शोभा पा रहे हैं। सुमित्रा नंदन, नाना प्रकार के विहंग मुंह के कलरवों से गूंजता हुआ यह वसंत का समय सीता से बिछड़े हुए मेरे लिए शोक को बढ़ाने वाला हो गया है। वियोग के शोक से मैं पीड़ित ही हूँ ही यह कामदेव सीता विषयक अनुराग मुझे और भी संताप दे रहा है। कोकिल बड़े हर्ष के साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे ललकार रहा है। लक्ष्मण, वन के रमणीय झरने के निकट बड़े हर्ष के साथ बोलता हुआ यह जल कुकुट सीता से मिलने की इच्छा वाले मुझे राम को शोक मग्न किए देता है। पहले मेरी प्रिया जब आश्रम में रहती थी, उन दिनों इसका शब्द सुनकर आनंद मग्न हो जाती थी और मुझे भी निकट बुलाकर अत्यंत आनंदित कर देती थी। देखो, इस प्रकार भांति भांति की बोली बोलने वाले विचित्र पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की ओर उड़ रहे हैं। सुमित्रा नंदन, देखो, यह पक्षियां नर पक्षियों से संयुक्त हो अपने झुंड में आनंद का अनुभव कर रही है, भौरों का गुजराव सुनकर प्रसन्न हो रही है और स्वयं भी मीठी बोली बोल रही है। इस पंपा के तट पर यहाँ झुंड के झुंड पक्षी आनंद मग्न होकर चहक रहे हैं। जल कुकुटों के रति संबंधी कुंजन और नर कोकिलों के कलनाद के व्याज से मानो ये वृक्ष ही मधुर बोली बोलते हैं और मेरी अनंग वेदना को उत्पादित कर रहे हैं। जान पड़ता है यह वसंत रूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर देगी। अशोक पुष्प के लाल लाल गुच्छे ही इस अग्नि के अंगार हैं, नूतन पल्लव ही इसके लाल लाल लपटे हैं और भ्रमर का गुंजराव ही इस जलती हुई आग का चट चट शब्द है। सुमित्रा नंदन, यही मैं सूक्ष्म बरौनियों और सुंदर केश वाले मधुर भाषिणी सीता को न देख सका तो मुझे इस जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है। निष्पाप लक्ष्मण, वसंत ऋतु में वन की शोभा बड़ी मनोहर हो जाती है। इसकी सीमा में सब और कोयल की मधुर कूक सुनाई पड़ती है। मेरी प्रिया सीता को यह समय बड़ा ही प्रिय लगता है। अनंग वेदना से उत्पन्न हुई शोकाग्नि वसंत ऋतु के गुणों का ईंधन पाकर बढ़ गई है। जान पड़ता है यह मुझे शीघ्र ही अविलंब जला देगी। अपनी उस प्रियतमा पत्नी को मैं न देख पाता हूँ और इन मनोहर दृश्यों को देख रहा हूँ, इसलिए मेरा यह अनंग ज्वर और भी बढ़ गया है। विदय नंदिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा शोक बढ़ता है और मंद मलायनी के द्वारा श्वेत संशय का निवारण करने वाला यह वसंत भी मेरे शोक की वृद्धि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, मृगनयनी सीता चिंता और शोक से बलपूर्वक पीड़ित किए गए मुझ राम को और भी संताप दे रही है। साथ ही यह वन में बहने वाली चैत्र मास की वायु भी मुझे पीड़ा दे रही है। ये मोर स्वस्तिक मणि के बने हुए गवाक्षों झरोखों के समान प्रतीत होने वाले अपने फैले हुए पंखों से जो वायु से कंपित हो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए कैसी शोभा पा रहे हैं। मयूरों से घिरे हुए ये मत मयूर अनंग वेदना से संतप्त हुए मेरी इस काम पीड़ा को और भी बढ़ा रहे हैं। लक्ष्मण, यह देखो, पर्वत शिखर पर नाचते हुए अपने स्वामी मयूर के साथ वह मोरनी भी काम पीड़ित होकर नाच रही है। मयूर भी अपने दोनों सुंदर पंखों को फैलाकर मनी मन अपनी उस प्रिया को अनुसरण कर रही है और तथा अपने मधुर स्वरों से मेरा उपहास करता जान पड़ता है। निश्चय ही वन में किसी राक्षस ने मोर की प्रिय का अपहरण नहीं किया है, इसलिए यह रमणीय वनों में अपनी वल्लभा के साथ नृत्य कर रहा है। फूलों से भरे हुए इस चैत्र मास में सीता के बिना यहाँ निवास करना मेरे लिए अत्यंत दुखद है। लक्ष्मण, देखो तो सही, तिर्यग्योनियों में पड़े हुए प्राणियों में भी परस्पर कितना अधिक अनुराग है। इस समय यह मोरनी काम भाव से अपने स्वामी के सामने उपस्थित हुई है।
यदि विशाल नेत्र वाली सीता का अपहरण न हुआ होता तो वह भी इसी प्रकार बड़े प्रेम से वेग पूर्वक मेरे पास आती। लक्ष्मण, इस वसंत ऋतु में फूलों के भार से संपन्न हुए इस वनों के ये सारे फूल मेरे लिए निष्फल हो रहे हैं। प्रिया सीता यहाँ न होने से इनका मेरे लिए कोई प्रयोजन नहीं हो रहा है। अत्यंत शोभा से मनोहर प्रतीत होने वाले ये वृक्षों के फूल भी निष्फल होकर भ्रमर समूहों के साथ ही पृथ्वी पर गिर जाता है। हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी एक दूसरे को बुलाते हुए ये इच्छा अनुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मन में प्रमोद उत्पन्न किए देते हैं। जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है वहाँ भी यदि इसी तरह वसंत छा रहा हो तो उसकी क्या दशा होगी। निश्चय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर रही होगी। अवश्य ही जहाँ सीता है उस एकांत स्थान में वसंत का प्रवेश नहीं है, तो भी मेरे बिना वह कजरारे नेत्र वाली कमल नयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी। अथवा संभव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी तरह वसंत छा रहा हो, परंतु उसे तो शत्रुओं के डांट फटकार सुननी पड़ती होगी। अंत वह बेचारी सुंदरी सीता क्या कर सकेगी, जिसकी अभी नई नई अवस्था है और प्रफुल्ल कमल दल के समान मनोहर नेत्र हैं। वह मीठी बोली बोलने वाली मेरी प्राण वल्लभा जानकी निश्चय ही इस वसंत ऋतु को पाकर अपने प्राण त्याग देगी। मेरे हृदय में यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। वास्तव में विदय कुमारी का हार्दिक अनुराग मुझ में और मेरा संपूर्ण प्रेम सर्वथा विदय नंदिनी सीता में ही प्रतिष्ठित है। फूलों की सुगंध लेकर बहने वाले ये शीतल वायु, जिसकी स्पर्श बहुत ही सुखद है, प्राण वल्लभा सीता की याद आने पर मुझे आग की भांति तपाने लगती है। पहले जानकी के साथ रहने पर जो मुझे सदा सुखद जान पड़ती थी, वही वायु आज सीता के विरह में मेरे लिए शोकजनक हो गई है। जब सीता मेरे साथ थी, उन दिनों जो पक्षी कौआ आकाश में आकर काम का करता था, वह उसके भावी वियोग का सूचित करने वाला था। अब सीता के वियोग काल में यह कौआ वृक्ष पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ अपनी बोली बोल रहा है। इससे सूचित हो रहा है कि सीता का संयोग शीघ्र ही सुलभ होगा। यदि वह पक्षी जो आकाश में स्थित होकर बोलने पर वैदेही के अपहरण का सूचक हुआ, किंतु आज वह जैसी बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे विशाल लोचना सीता के समीप ले जाएगा। लक्ष्मण, देखो, जिनकी ऊपरी डालियां फूलों से लदी है, वन में उन वृक्षों पर कलरव करने वाले पक्षियों का यह मधुर स्वर वीर जनों के मनमोदक को बढ़ाने वाला है। वायु के द्वारा हिलाई जाती हुई उस तिलक वृक्ष की मंजरी पर भ्रमर सहसा जा बैठा है, मानो कोई प्रेमी काम माद से कंपित हुई प्रेयसी से मिल रहा हो। यह शोक प्रिया वीर कामी पुरुषों के लिए अत्यंत शोक बढ़ाने वाले है। यह वायु के झोंक से कंपित हुई पुष्प गुच्छों द्वारा मुझे डांट बताता हुआ सा खड़ा है। लक्ष्मण, ये मंजरियों से सुशोभित होने वाले आम के वृक्ष श्रृंगार विलास से मदमद हृदय होकर चंदन आदि अंगराग धारण करके मनुष्य के समान दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ सुमित्रा कुमार, देखो, पंपा की विचित्र वन श्रेणियों में इधर उधर किन्नर विचर रहे हैं। लक्ष्मण, देखो, पंपा के जल में सब और खिले हुए ये सुगंधित कमल प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। पंपा के जल बड़ा ही स्वच्छ है, इसमें लाल कमल और नील कमल खिले हुए हैं। हंस और कार्नव आदि पक्षी सब और फैले हुए हैं तथा सुगंधित कमल इसकी शोभा बढ़ा रही है। जल में प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाली कमलों के द्वारा अब सब ओर से घिरी हुई पंपा बड़ी शोभा पा रही है। इन कमलों के केसरों को भ्रमरों के चूस लिया है, इससे चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँ के वनों में विचित्र विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीने के लिए आए हुए हाथियों और मृगों के समूह से इस पंपा की शोभा और भी बढ़ जाती है। लक्ष्मण, वायु के थपेड़े से जिनमें वेग पैदा होता है, उन लहरों से ताड़ित होने वाले कमल पंपा के निर्मल जल में बड़ी शोभा पाते हैं। प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली विदय राजकुमारी सीता को कमल सदा ही प्रिय रहे हैं। उसे न देखने के कारण मुझे जीवित रहना अच्छा नहीं लगता है। अहो, काम कितना कुटिल है, जो अन्यत्र गई हुई और परम दुर्लभ होने पर भी कल्याणमय वचन बोलने वाली उस कल्याणा स्वरूपा सीता का बारंबार स्मरण दिला रहा है। यदि खिले हुए वृक्षों वाला यह वसंत मुझ पर पुनः प्रहार न करे
तो प्राप्त हुई काम वेदना को मैं किसी तरह मन में ही रोक के रह सकता हूँ। सीता के साथ रहने पर जो जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत होती थी वह ही आज उसके बिना असुंदर जान पड़ती हैं। लक्ष्मण, यह कमल शोकों के दल सीता के नेत्रों कोशों के समान है, इसलिए मेरी आंखें इन्हें ही देखना चाहती हैं। कमल केसरों का स्पर्श करके दूसरे वृक्षों के बीच से निकली हुई है सौरभ युक्त मनोहर वायु सीता के निश्वास की भांति चल रही है। सुमित्रा नंदन, यह देखो पंपा के दक्षिण भाग में पर्वत शिखरों पर खिली हुई कनेर की डाल कितनी अधिक शोभा पा रही है। विभिन्न धातुओं से विभूषित हुआ यह पर्वतराज ऋषिमुख वायु के वेग से चली यह विचित्र धूलि की सृष्टि कर रहा है। सुमित्रा कुमार, चारों ओर खिले हुए और सब ओर से रमणीय प्रतीत होने वाले पत्रहीन पलाश वृक्षों से उपलक्षित इस पर्वत के पृष्ठभाग आग में जलते हुए से जान पड़ते हैं। पंपा के तट पर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसी के जल से अभिषिक्त हो रहे हैं और मधुर मंद्र एवं गंध से संपन्न हुए हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: मालती, मल्लिका, पद्म और करवीर। यह सब के सब फूलों से सुशोभित है। केवड़े, सुगंध, सिंधुवार और वासंती लताएं भी सुंदर फूलों से भरी हुई है। गंध भरी माधवी लता और कंद कुसुमों से की झाड़ियां सब और शोभा पा रही है। चिलबिल, महुआ, बेंत, मोलसिरी, चंपा, तिलक और नाग केसर भी खिले दिखाई देते हैं। पर्वत के पुष्प भागों पर पद्म और खिले हुए नील अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं हिंसक के अयाल की भांति पिंगल वर्ण वाले लोघ्र भी सुशोभित हो रहे हैं। अंकोल, कुरंट, सेमल, पारिभद्रक, आम, पाटिल, कोविदार, नारंग और अर्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत शिखरों पर फूलों के लदे दिखाई देते हैं। केतक, लसोड़ा, शीरीष, शीशम, धव, सेमल, पलाश, लाल कुर्बक, तिनिश, नक्तमाल, चंदन, सयंद, हिंदताल, तिलक और नाग केसर के पेड़ भी फूलों से भरे दिखाई देते हैं। सुमित्रा नंदन, जिनके अग्रभाग फूलों से भरे हैं, उन लता वलरियों से लिपटे हुए पंपा के इन मनोहर और बहुसंख्य वृक्षों को तो देखो। ये सब के सब यहाँ फूलों के भार से लदे हुए हैं। हवा के झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही है, वे ये वृक्ष झुककर इतने निकट आ जाते हैं कि हाथ से इनकी डालियां भी स्पर्श की जा सकती हैं। सलोनी लताएं मदबद सुंदरियों की भांति इनका अनुसरण करती है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर और एक वन से दूसरे वन में जाती हुई वायु अनेक रसों के आस्वाद से आनंदित होकर ये बह रही है। कुछ वृक्ष प्रचुर पुष्पों से भरे हुए हैं, मधु और सुगंध से संपन्न हैं। कुछ मुकुलों से आविष्ट हो श्याम वर्ण से प्रतीत हो रहे हैं। वह भ्रमर राग से रंगा हुआ है और यह मधुर है, यह स्पष्ट है और यह अधिक खिला हुआ है, इत्यादि बातें सोचता हुआ फूलों में ही लीन हो रहा है। पुष्पों में छिपकर फिर ऊपर की ओर उड़ता जाता है और सहस्त्र अन्यंत्र चल देता है। इस प्रकार मधु का लोभी भ्रमर पंपा तीरवर्ती वृक्षों पर विचर रहा है। स्वयं झटकर गिरे हुए पुष्प समूह से आच्छादित हुई यह भूमि ऐसी सुखदायिनी दिखाई हो देती है, मानो इस पर शयन करने वाले मुलायम बिछौने बिछाए गए हैं। सुमित्रा नंदन, पवित्र पर्वत के शिखरों पर जो नाना प्रकार की विशाल शिलाएं हैं, उन पर जड़े हुए भांति भांति के फूल उन्हें लाल पीले रंग की शैयों के समान बना दिया है। सुमित्रा कुमार, वसंत ऋतु में वृक्षों के फूलों का यह वैभव तो देखो। यह चैत्र मास में ये वृक्ष मानो परस्पर होड़ लगाकर फूले हुए हैं। लक्ष्मण, वृक्ष अपनी ऊपरी डालियों पर फूलों का मुकुट धारण करके बड़ी शोभा पा रही है तथा वह भ्रमरों के गुंजर भाव से इस तरह कोलाहल पूर्ण हो रही है, मानो एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हों। यह कार्नव पक्षी पंपा के स्वच्छ दल में प्रवेश करके अपने प्रियतमा के साथ रमन करता हुआ काम को उद्दीपान सा कर रहा है। मंदाकिनी के समान प्रतीत होने वाले यह पंपा का जब ऐसा मनोरम रूप है, तब संसार में उसके जो मनोरम गुण विख्यात है वे उचित ही हैं। रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि साध्वी सीता दिख जाए और यदि उसके साथ हम वहाँ निवास करने लगें, तो हमें न इंद्रलोक की जाने की इच्छा होगी, न अयोध्या में लौटने की ही।
हरी भरी घासों से सुशोभित ऐसे रमणीय प्रदेशों में सीता के साथ सानंद विचरने का अवसर मिले तो मुझे अयोध्या राज्य का न मिलने के कारण कोई चिंता नहीं होगी और न दूसरे ही दिव्य भोगों की अभिलाषा ही होगी। इस वन में भांति भांति के पल्लवों से सुशोभित और नाना प्रकार के फूलों से उपलक्षित ये वृक्ष प्राण वल्लभा सीता के बिना मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर देते हैं। सुमित्रा कुमार, देखो इस पंपा का जल कितना शीतल है। इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं, चकवे विचरते हैं और कानव निवास करते हैं। इतनी ही नहीं, जल कुक्कुट तथा कौंच भरे हुए हैं और एवं बड़े बड़े मृग इसका सेवन करते हैं। चहकते हुए पक्षियों के इस पंपा की बड़ी शोभा हो रही है। आनंद में निमग्न हुए ये नाना प्रकार के पक्षी मेरे सीता विषयक अनुराग को उत्पादित कर देते हैं, क्योंकि इनकी बोली सुनकर मुझे नूतन अवस्था वाली कमल नयनी चंद्रमुखी प्रियतमा सीता का स्मरण हो आता है। लक्ष्मण, देखो पर्वत के विचित्र शिखरों पर यह हरिण अपने हरनियों के साथ विचर कर रहे हैं और मैं मृग नयनी सीता से बिछड़ गया हूँ। इधर उधर विचरते हुए ये मृग मेरे चित्त को व्यथित कर देते हैं। मतवाले पक्षियों से भरे हुए इस पर्वत के रमणीय शिखर पर यदि प्राण वल्लभा सीता का दर्शन पा सकूं तभी मेरा कल्याण होगा। सुमित्रा नंदन, यदि सुमध्यामय सीता मेरे साथ रहकर इस पंपा सरोवर के तट पर सुखद समीर का सेवन कर सके तो मैं निश्चित ही जीवित रह सकता हूँ। लक्ष्मण, जो लोग अपनी प्रियतमा के साथ रहकर पद्म और सुगंधित कमलों का सुगंध लेकर बहने वाली शीतल मंद और शोक नाशक पंपा वन की वायु का सेवन करते हैं वे धन्य हैं। हाय, यह नई अवस्था वाली कमल लोचना जनक नंदिनी प्रिया सीता मुझसे बिछड़कर बेबसी के दिशा में अपनी प्राणों को कैसे धारण करती होगी। लक्ष्मण, धर्म के जानने वाले सत्यवादी राजा जनक जब जन समुदाय में बैठकर मुझसे सीता का कुशल समाचार पूछेंगे उस समय उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हाय, पिता के द्वारा वन में भेजे जाने पर जो धर्म का आश्रय ले मेरे लिए पीछे पीछे यहाँ चली आई, वह मेरी प्रिया इस समय कहाँ है। लक्ष्मण, जिसने राज्य से वंचित और हताश हो जाने पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही अनुसरण किया, उसके बिना अत्यंत दीन होकर मैं कैसे जीवन धारण करूंगा। जो कमल दल के समान सुंदर, मनोहर और प्रशंसनीय नेत्रों से सुशोभित है, जिसकी मीठी मीठी सुगंध निकलती रहती है, जो निर्मल और चेचक आदि चिन्ह से रहित है, जनक किशोरी यह उस दर्शनीय मुख को देखे बिना मेरी सुध-बुध खोई जा रही है। लक्ष्मण, वैदी के द्वारा कभी हंसकर और कभी मुस्कुराकर कही हुए मधुर, हितकर और लाभदायक बातें जिनकी कहीं तुलना नहीं है, मुझे अब कब सुनने को मिलेगी। 16 वर्ष की अवस्था वाली साध्वी सीता यद्यपि वन में आकर कष्ट उठा रही थी, तथापि जब मुझे अनंग वेदना या मानसिक कष्ट से पीड़ित दिखाई देखती तब मानो उसका सारा दुख नष्ट हो गया हो। इस प्रकार प्रसन्न सी होकर मेरी पीड़ा दूर करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करने लगती थी। राजकुमार, अयोध्या में चलने पर जब मनस्विनी माता कौशल्या पूछेंगी मेरी बहू रानी कहाँ है तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। लक्ष्मण, तुम जाओ, भाद्रवत्सल भरत से मिलो। मैं तो जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार महात्मा श्री राम को अनाथ की भांति विलाप करते देख भाई लक्ष्मण ने युक्ति युक्त एवं निर्दोष वाणी में कहा, पुरुषोत्तम श्री राम, आपका भला हो, आप अपने को संभालिए, शोक न कीजिए। आप कैसे पुण्यात्मा पुरुषों की बुद्धि उत्साह शून्य नहीं होती। स्वजनों के अवश्य भावी वियोग का दुख सभी को सहना पड़ता है। इस बात को स्मरण करके अपने प्रिय जनों के प्रति अधिक स्नेह को त्याग दीजिए, क्योंकि जल आदि से भीगी हुई बत्ती भी अधिक स्नेह तेल में डुबो दी जाने पर जलने लगती है। तात रघुनंदन, यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वह अब किसी तरह जीवित नहीं रह सकता। पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर या तो वह सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धोएगा। रावण यदि सीता को साथ लेकर दीति के गर्भ में जाकर छिप जाए तो भी यदि मिथिलेश कुमारी को लौटा न देगा तो मैं वहां भी उसे मार डालूंगा। अंत आर्य, आप कल्याणकारी धैर्य को अपनाइए। यह दिन पूर्ण विचार त्याग दीजिए। जिनका प्रयत्न और धन नष्ट हो गया हो वह पुरुष यदि उत्साह पूर्वक उद्योग न करे
तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थ का प्राप्ति नहीं हो सकती। भैया, उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। उत्साह ही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। जिनके हृदय में उत्साह होता है वह पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। हम लोग केवल उत्साह का आश्रय लेकर ही जनक नंदिनी को प्राप्त कर सकते हैं। शोक को पीछे छोड़कर कामी के से व्यवहार का त्याग कीजिए। आप महात्मा और कृतात्मा हैं, किंतु इस समय अपने आप को भूल गए हैं, अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर शोक से संतप्त हुए श्री राम शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। तदनंतर शांत स्वरूप अचित्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी, जिनकी तटवर्ती वृक्ष वायु के झोंके खाकर झूम रही थी, उस परम सुंदर रमणीय पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़ी। सीता के स्मरण से जिनके चित्त उद्विग्न हो गया था एवं जो दुख में डूब गए थे, वह महात्मा श्री राम लक्ष्मण की कई बातों पर विचार करके सहसा सावधान हो गए और झरना तथा कंदरों सहित उस संपूर्ण वन का निरीक्षण करते हुए वहां से आगे को प्रस्तुत हुए। मतवाले हाथी के समान विशाल पूर्ण गति से चलने वाले शांत चित्त महात्मा लक्ष्मण आगे आगे चलते हुए श्री रघुनाथ जी की उनके अनुकूल चेष्टा करते धर्म और बल के द्वारा रक्षा करने लगे। ऋषयमुख पर्वत के समीप विचरने वाले बलवान वानर राज सुग्रीव पंपा के निकट घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने उन अद्भुत दर्शनीय वीर श्री राम और लक्ष्मण को देखा। देखते ही उनके मन में यह भय हो गया कि हो न हो इन्हें मेरे शत्रु वाली ने ही भेजा होगा। फिर तो वह इतने डर गए कि खाने पीने आदि की चेष्टा न कर सके। हाथी के समान मंद गति से चलने वाले महामना वानर राज सुग्रीव जो वह विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे बढ़ते हुए उन दोनों भाइयों को देखकर चिंतित हो उठे। भय के भारी भार से उनका उत्साह नष्ट हो गया। वह महान दुख में पड़ गए। मतंग मुनि के वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था। मुनि के शाप से उसके वाली का प्रवेश होना कठिन था, इसलिए वह दूसरे वानरों का आश्रय बना हुआ था। उस आश्रम या वन के भीतर सदा ही अनेक शाखा मृग निवास करते थे। उस पर उन महातेजस्वी श्री राम और लक्ष्मण को देखकर दूसरे वानर भी भयभीत हो आश्रम के भीतर चले गए। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते देख ऋषयमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वह उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वह समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वह श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए ही हैं। इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण किया है, इसलिए जिन कर लिए हैं जिससे हम उन्हें पहचान न सके। इधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने भी जब उन महान धनुधर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वह उस पर्वत तट के से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वह युद्धपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर युद्धपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते और अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को पर प्रकंपित करते हुए वह समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मृगों, बिलाव और व्याघ्रों से भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव ने सभी सचिव पर्वतराज ऋषिमुख पर आ पहुंचे और एकाग्रचित हो उन वानर राज से मिलकर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर वाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले,
आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मल्य नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यह वाली का कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय वाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापचारी भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता। अंत मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलताओं को ही प्रकट किया है। वानर प्रवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने आप को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़ी बड़ी है। यह धनुष बाण और तलवार धारण किए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसी के मन में भय का संचार न होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अंत उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को क्षण वेश में विचरने वाले शत्रुओं के विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर इतना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर पड़ते हैं। वाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वांछना अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रु का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृतिक वेशभूषा वाले मनुष्यों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अंत कपि श्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीके उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभावों को समझो। यदि वे प्रसन्नचित जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृतियों के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करना कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानरराज, सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी ने उस स्थान को जानने का विचार किया जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे, उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। महात्मा सुग्रीव के वह कथन का तात्पर्य समझकर हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत से उस स्थान की ओर उछलते हुए चले जहाँ वह दोनों रघुवंशी बंधु विराजमान थे। पवन कुमार वानरवीर हनुमान ने यह सोचकर कि मेरे इस कपि रूप का किसी का विश्वास नहीं जम सकता, अपने उस रूप का परित्याग करके भिक्षु का रूप धारण कर लिया। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप करना आरंभ किया। वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों को यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी में कहा, वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी राजऋषि और देवताओं के समान प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर व्रत का पालन करने वाले जान पड़ते हैं। आपके शरीर की कांति बड़ी सुंदर है। आप दोनों इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? वन में विचरने वाले मृग समूह तथा अन्य जीवों को भी त्रास देते, पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इस सुंदर जल वाली नदी शिरोखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशील वीर कौन हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित होती है। आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखाई देते हैं। आप दोनों के अंगों पर चीर वस्त्र शोभा पा रही है। आप दोनों लंबी सांस खींच रहे हैं। आपकी भुजाएं विशाल है। आप अपने प्रभाव से इन वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए, आपका क्या परिचय है?
आप दोनों वीरों की दृष्टि हिंसक के सिंह के समान है। आपके बल और पराक्रम महान है। इंद्रधनुष के समान महान सरासन धारण करके आप शत्रुओं को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। आप कांतिमान एवं रूपम हैं। आप विशालकाय सांग के समान मृग गति से चलते हैं। आप दोनों की भुजाएं हाथी की सुगंध समान जान पड़ती है। आप मनुष्यों में श्रेष्ठ और परम तपस्वी हैं। आप दोनों की प्रभा से गिरिराज ऋषि मुख जगमगा रहा है। आप लोग देवताओं के समान पराक्रमी और राज्य भोगने के योग्य हैं। भला इस दुर्गम वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे संभव हुआ? आपके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप में वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तक पर जटामंडल धारण करते हैं और दोनों ही एक दूसरे के समान हैं। वीरों, क्या आप देवलोक के यहाँ से पधारे हैं? आप दोनों को देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो चंद्रमा और सूर्य स्वेच्छा ही इस भूतल पर उतर आए हैं। आपके वक्षस्थल विशाल हैं। मनुष्य होकर भी आपके रूप देवताओं के तुल्य हैं। आपके कंधे सिंह के समान हैं। आप में महान उत्साह भरा हुआ है। आप दोनों मद सिंहों सांडों के समान प्रतीत होते हैं। आपकी भुजाएं विशाल है, सुंदर गोल और परिध के समान सुदृढ़ है। यह समस्त आभूषणों को धारण करने योग्य है, तो भी आपने इन्हें विभूषित क्यों नहीं किया? मैं तो समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और वनों से युक्त और विंध्य और मेरु आदि पर्वतों से विभूषित इस सारी पृथ्वी की रक्षा करने के योग्य हैं। आपके ये दोनों धनुष विचित्र, चिकने तथा अद्भुत अनुलेपन से विचित्र हैं। इन्हें स्वर्ण से विभूषित किया गया है। अंत यह इंद्र के वज्र के समान प्रकाशित हो रहे हैं। प्राणों का अंत कर देने वाले सर्पों के समान भयंकर तथा प्रकाशमान तीखे बाणों से भरे हुए आप दोनों के तनुर बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। आपके ये दोनों खड़ग बहुत बड़े और विस्तृत हैं। इन्हें पक्के सोने के विभूषित किया गया है। यह दोनों केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान शोभा पाते हैं। वीरों, इस तरह मैं बारंबार आपका परिचय पूछ रहा हूँ, आप लोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? यहाँ सुग्रीव नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं जो बड़े महात्मा और वीर हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे फिरते हैं। उन्हीं वानर शिरोमणियों के राजा महात्मा सुग्रीव के भेजने से मैं यहाँ आया हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का ही हूँ। धर्मात्मा सुग्रीव आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। मुझे आप लोग उन्हीं के मंत्री समझिए। मैं वायु देवता का वानर जातीय पुत्र हूँ। मेरे यहाँ जहाँ इच्छा हो जा सकता हूँ। जैसा चाहूँ रूप धारण कर सकता हूँ। इस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए भिक्षु के रूप में अपने को छुपाकर मैं ऋषिमुख पर्वत से यहाँ पर आया हूँ। उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल और बात का मर्म समझने में निपुण हनुमान चुप हो गए, फिर कुछ न बोले। जय श्री राम।